बात कुदरत के प्रकोप से हुई तबाही की, जिससे जम्मू कश्मीर का रामबन जिला बर्बाद हो चुका है। रविवार सुबह तकरीबन 5:30 बजे शेरी बगना गांव में बादल फटने की घटना हुई थी। बादल फटा तो फ्लैश फ्लड आया, मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई। आपको दिखाते हैं पहाड़ दरकने की हैरान करने वाला वीडियो, और इसमें यह साफ नजर आ रहा है कि रामबन के पंथियाल से गुजरने वाली श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 44 पर पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही है। अब हम आपको रामबन के आपदा से हुई तबाही की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम मकान ध्वस्त हुए हैं, सड़कें बह गई हैं, गाड़ियां मलबे में दब गई हैं, 3 लोग की जान गई है। और ताज़ा हाल ये है कि नशरी बनिहाल के बीच दर्जनों जगह रास्ता बंद है। इससे जम्मू कश्मीर हाईवे बंद है, रास्ते में लोग फंस गए हैं। आज रामबन जिले में स्कूल बंद है, कश्मीर डिवीजन में भी स्कूलों को बंद रखा गया है। पहाड़ी से बरसते पत्थर, खौफ में भर देने वाला ये वीडियो जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके का है। फ्लैश फ्लड के बाद पहाड़ ऐसे तरके कि उससे पत्थरों की बारिश हो गई। जिस जगह पर पत्थर बरस रहे हैं वो रामबन के पंथियाल से गुजरने वाला श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 44 है। रामबन के पूरे इलाके में तबाही और बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। टूटे मकान, मलबे में दबी गाड़ियां, रास्ता बंद होने की वजह से फंसी हुई गाड़ियां, दूर दूर तक तबाही के सिवा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। रविवार को आधी रात को जब लोग घरों में सो रहे थे, अचानक से बादल फटा और अंधेरे में तबाही मच गई। देखिए किस कदर यहाँ वहाँ लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से गिरे मलबे में कारें दबी हैं। 2 होटलों समेत कई दुकानों को इसी मलबे से भारी नुकसान हुआ है। एक और डरावनी तस्वीर देखिए, कैसे रामबन के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद बादल फटा और इसके बाद पानी किस रफ्तार के साथ हाईवे को क्रॉस करते हुए शहर की तरफ कूच कर गया। सबसे बुरा हाल सड़कों का है। सड़कें कहीं टूट गई तो कहीं बह गई। रामबन के मारू में कल जो हालात देखे गए उसे बयां कर रहे हैं आज तक संवाददाता राशिद रसूल। कल रात से बारिशों की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कई एक मकामात पर पत्थर और पस्सियां गिराने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए रोक दिया गया है। अभी हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, मारो के मकाम पे, जहां कल रात बारिशों की वजह से और बादल फटने की वजह से बागना इलाके में अगरचे 3 मौतें भी वाक़ा हो गई और वही मलबा जब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हाईवे पे आ गया तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हालत हुई उस वक्त जब ऊपर से मलबा आया और नीचे हाईवे पे जो गाड़ियां थी वो मलबे के नीचे धंस गई। जम्मू कश्मीर में कुदरत ने कैसी तबाही मचाई है उसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। ये तस्वीर किश्तवाड़ में नागसिनी तहसील की पाथरनिकी इलाके की है, जहां फ्लैश फ्लड ने जमकर तबाही मचाई। अब जम्मू कश्मीर हाईवे का हाल भी देख लीजिए। तबाही के सिवा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। कहां सड़क है और कहां पत्थर, कुछ समझ नहीं आ रहा। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। किश्तवाड़ पदर मार्ग भी बंद है। यहाँ वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। हम अभी हिस्टोरिकल मुगर रोड पे है और आपको बता दें कि ये रोड जो है मुतबादला रोड माना जाता है, यानी अल्टरनेट रोड माना जाता है जम्मू श्रीनगर हाईवे के बाद। आपको बता दें कि हम अभी एक टूरिस्ट बस में है जो स्टैंड हो चुके हैं, जो स्टक हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है वहाँ पे भूस्खलन बहुत सारी जगहों पे हुआ है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने उस रोड को बंद कर दिया है। अधिकारियों ने मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे पर सफर करने की अपील की है। वहीं लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। कल तबाही का जायजा लेने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी पहुंचे और लोगों को यकीन दिलाया कि संकट की इस घड़ी में सरकार लोगों के साथ है। हालात जो देख रहा हूं, हालात बड़े खराब हैं और कुदरत के साथ एक लड़ाई है। कुदरत के साथ सब जो कुछ किया है, आप कुदरत के साथ तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन मेरा आने का मकसद यहाँ एक ही है कि लोगों को ये दिखा दें, उनको एक हौसला दें कि ये गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला सरकार आपके साथ है, हम लोग आपके दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। रामबन में कुदरत से जो जंग जारी है, कोशिश हो रही है जल्द से जल्द
उस हालात को काबू कर लेगी। आज तक ब्यूरो। तो रामबन में ये बादल फटने की घटना हुई है। यहाँ का शेरी बगना गांव है जहां पर ये बादल फटा। उसके बाद जबरदस्त मलबा और तबाही वहां पर इस वक्त दिखाई दे रही है। कई जगहों पर भूस्खलन की भी घटनाएं हुई हैं। 3 लोग की जान गई है। 100 से ज्यादा लोग बचाए गए हैं, उनका रेस्क्यू किया गया है। बड़ी संख्या में वहां पर मकान भी गिरे हैं और सड़कें भी बह गई हैं। जगह जगह मलबे में दबी गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वे नशरी बनिहाल के बीच दर्जनों जगहों पर रास्ता इस वक्त बंद है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर पहाड़ी इलाकों में ये सब आसान नहीं होता है। बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा, क्योंकि एक तो दिक्कत ये आ रही थी कि लगातार कल शाम को और रात को बारिशें हो रही थी पूरे इलाके में, चाहे फिर वो रामबन हो, रियासी हो, किश्तवाड़ हो या फिर कश्मीर हो। लेकिन अब जो अच्छी खबर है या जो हम कहें कि गनीमत है वो ये है कि मौसम आज सुबह से पूरे जम्मू कश्मीर में संभल गया है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे जहलिम का दरिया है जिसका पानी का स्तर जो है वो खतरे के निशान के करीब आ चुका था, लेकिन जब बारिश रुक गई अब धीरे धीरे जो है ये पानी रिसीड करना यानी नीचे उतरना शुरू करेगा। तो बहुत बड़ा खतरा न सिर्फ रामबन में बल्कि साथ ही साथ कश्मीर में भी टल गया है। यदि इस जहलिम का पानी खतरे के निशान के ऊपर आता तो कश्मीर में भी बाढ़ के हालात बनते। 48 घंटे तक लगातार जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में बारिश हुई, लेकिन बादल फटने की घटना से रामबन में ये तबाही मच गई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लाइफलाइन है पूरे कश्मीर में। इस पर न सिर्फ हज़ारों लोग दिन में सफ़र करते हैं जिनको कश्मीर आना होता है, बल्कि साथ ही साथ जितना भी साजो सामान खाने पीने से लेकर ज़रूरत का साजो सामान इसी राजमार्ग से कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जाता है, लेह लद्दाख जाता है। लेकिन इस राजमार्ग के बंद होने से कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतें होगी। यही कारण है कि प्रशासन की तरफ से, सीमा सड़क संगठन की तरफ से इसी बात पर जोर है कि किस तरह से जल्द इस राजमार्ग को यातायात के काबिल बनाया जा सकता है। लेकिन राजमार्ग की जो हालत हुई है फ्लैश फ्लड से, उसे साफ लगता है कि उसमें कुछ दिन ज़रूर लग सकते हैं ताकि जो अल्टरनेट सड़क हो जो पूरी तरह से साफ़ न हो लेकिन जिस पर वाहन चल पाएँ। उसके लिए सबसे पहले उन दर्जनों वाहनों को वहाँ से हटाना होगा जो मलबे में फंसे पड़े हैं, मलबे को हटाना होगा। तभी मौसम भी साथ देना चाहिए, जो उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम साथ देगा, तभी जो है ये उम्मीद की किरण यही है कि आज वहां पर मौसम साफ है। इसलिए रामबन में अगर बादल फटा है तो लद्दाख में भी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ के मिनी मर्ग इलाके से बर्फबारी का एक वीडियो आया, देखिए। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। तरफ रामबन में बादल फटा है जिससे लद्दाख में बर्फबारी हो रही है। यहाँ पर भी मौसम ठीक नहीं है। मिनी मार्ग ये इलाका है लद्दाख का। उधर रास्ता बंद होने से मुगल रोड पर बड़ी तादाद में लोग फंस गए। उनकी परेशानी, उनकी जुबानी सुनिए। सामान सारा हमारा मकान पूरा चला गया, कुछ नहीं रहा है हमारे पास, कपड़े नहीं लगाने के लिए रे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारा पूरा नुकसान हो गया, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, कहाँ रखेंगे बच्चे, कहाँ खुद रहेंगे। हम कर्नाटक से आए हैं और अभी हम जाने वाले थे श्रीनगर से जम्मू होकर दिल्ली जाने वाले थे। हमारा ट्रेन का फ्लाइट का सारे टिकट्स बुक थे। अब इतना सारे बच्चे हैं, 30 लोग हैं सर हम लोग सभी, और बीच में ऐसा स्टक हो गए हैं। तो अब आगे क्या करें, सबका टेंशन है। केला मोड़ में इतनी खसरा हालत है, गाड़ियां दबी है, रोड के नीचे ट्रक्स दबे हैं, डंपर दबे हैं, उसके नीचे पिकअप दबी हुई है, पैसेंजर गाड़ियां हैं। तो माल मवेशी का भी बहुत नुकसान हुआ है, जानी माल का भी कंफर्म नहीं है क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। तो बाकी खसरा हालत है आपके सामने सर। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं तो थोड़ा इस पे कार्रवाई कीजिए और ट्रक ड्राइवर्स के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान में रखा है कि काम करना चाहिए। अभी तक जो मैंने गाड़ी देखी है कम से कम जो इसमें पश्चिम में गिरे हुए गाड़ी हैं, फंसे हुए गाड़ी हैं, लगभग 30-40 गाड़ी मैंने देखी है जिनकी हालत बहुत खराब है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे,
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।